नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ईद उल फ़ितर के हवाले से बात करेंगे कि ईद उल फ़ितर वाले दिन या ईद उल अज़हा वाले दिन कौन से काम करना मसनून है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाए हैं। तो ईद वाले दिन सबसे पहले बाल कटवाना, अगर आपके बाल बड़े हैं तो बाल कटवाएं, और उसके बाद नाहन तराशें, नाहन बड़े हैं तो नाहन काटें, फिर गुस्ल करें, मिसवाक करें। मिसवाक सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे और करने को हुक्म दिया। फिर उसके बाद अच्छे कपड़े पहने, अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो नए कपड़े पहने तो ज़्यादा बेहतर यही है। अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो पुराने कपड़ों में से जो नए कपड़े हैं वो पाक साफ़ धोकर इस्त्री करके वो पहने। फिर इसके बाद आप खजूर खाएं या मीठी चीज़ खाएं, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खजूर खाना भी ये सुन्नत है। खुशबू भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। और फिर उसके बाद ईद की नमाज महल्ले की मस्जिद में, जो आपकी महल्ले की मस्जिद जामिया मस्जिद है उसमें पढ़ें। आगे पीछे अंबायर होते हैं तो चलो ईद की नमाज़ हम महल्ले की मस्जिद में अदा करें। और ईद जहाँ पे अदा की जाती है तो थोड़े टाइम से पहले जाना, इमाम साहब के जो जैसे तकरीर होती है उस वक्त जाना। अक्सर लोगों को देखा है वो दौड़ कर जा रहे होते हैं और उनको बाज़ तकबीरें भी नहीं मिलती तो वो तकबीरों से रह जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी देर पहले जाना। फिर उसके बाद सदका फ़ितर अदा करना, ये तो सबसे पहले अदा करें जब आप घर से निकलें, या उससे पहले पूरे रमज़ान में भी सदका फ़ितर के बारे में बात हुई है कि सदका फ़ितर पहले अदा करना, और नहीं तो ईद उल फ़ितर की या ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले अदा करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास नहीं है, मजबूर हैं, तो बाद में भी अदा कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले रोज़ों में ही अदा कर दिया, पहले रोज़े में या दूसरे रोज़े में अदा कर दिया तो तब भी उसका अदा हो गया, तो अब अदा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद पैदल जाना बेहतर है, जितने कदम आपके उठेंगे इतने ही आपको नेकियां मिलेंगी। फिर एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से वापस आना, ये भी मसनून है। और जो जामिया मस्जिद हैं कोशिश करें उसमें नमाज अदा करें, ठीक है। और उसके बाद कसरत से जो सदका करना, गरीब हैं, कोई गरीबों के बच्चे हैं, उनको सदक़े की नीयत से दे देना। ईद के अगर हौसला नहीं पड़ता ईद के अगर पैसे ईदी देने के लिए तो वो नहीं है, आप सदक़े की नीयत कर लें। कोई गरीबों के बच्चे हैं, आपके जो सदका जो फ़ितर आपने अदा किया है तो वो तो आपको पता है कि इतने से तो कुछ भी नहीं होता, तो गरीबों के बच्चे हैं और वैसे हम अपनों को तो देते हैं, तो बेहतर ये गरीबों के भी बच्चों को अदा करें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सवाब होगा। और अल्लाह पाक इसमें आपके दौलत में, आपकी इसमें कोई कमी नहीं लाएगा, आपको इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाएंगे। तो बहरहाल ये मसनून काम करने के हैं। तो और इसके अलावा दुरूशी पढ़ना और दुरूशी जो ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना और अल्लाह की तरफ ध्यान करना, और जो रूटीन हमारी रमज़ान मुबारक में थी वही रूटीन हमारी रमज़ान के बाद यही बनाना, यही बनाई रखना, इसको ना छोड़ना। ये हमारा एक महीना जो हमने इबादत की है तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना। ऐसे ही पाबंदी के साथ हमने नमाज़ें अदा करनी है और कोशिश करनी है कि हम ऐसे ही जो है जैसे रमज़ान हमने गुजारा है ऐसे ही हम गैर रमज़ान भी गुजारें। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।